सियासत में और पाकिस्तान की आजकल के सूरत हाल में नई पेशरफ्त अब सामने आ रही है और एक ऐसी चीज़ सामने आ रही है जिससे एक तहलका मच गया है और पाकिस्तान की सियासत में उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने में आ रहा है और पाकिस्तान के सारे टॉक शोज़ में उस चीज़ पे बहस हो रही है। पाकिस्तान के एक नामवर वकील है जो खान साहब की भी वकालत कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत, उनकी और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर अफनानुल्लाह, उनकी आपस में एक टॉक शो में लड़ाई होती है और उसी लड़ाई को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे जो है वो तैयार किए जाते हैं। उसके जो एंकर है, जिस टॉक शो में इन लोगों ने लड़ाई की, उसके एंकर जो है जावेद चौधरी भी उसके हवाले से विलाग्स कर चुके हैं, उसके हवाले से बातें कर चुके हैं। लेकिन जो लड़ाई है उसकी कुछ सेकंड्स अब सिर्फ आवाम के सामने आई है और उस चीज़ की वजह से काफ़ी वो चीज़ जो है वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग उस पर अब मीम्स भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, उस पर कह रही है कि कौन जीता कौन हारा, और इस तरह की एक बहस शुरू हुई है। बहस ये है कि सारी लोग सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कुछ हद तक लोग अब इस बहस में पड़ गए हैं कि किसने ज़्यादा पिटाई की है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत की पिटाई की है या शेर अफजल मरवत ने उनकी की है। अब ये जो बहस है ये इंतहाई शर्मनाक है, इस पर हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हम इस तरह के बहस में पड़ गए हैं। जिसने भी पिटाई की है, जिसने भी ज़्यादा मार धाड़ की है, वो कोई बहस नहीं है। अब इस वक्त जो बात करनी चाहिए वो इस पे करनी चाहिए कि हम नौजवानों को क्या मैसेज दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान की जो इलीट क्लास है, जो पाकिस्तान की नेशनल टेलीविजन पे बैठती है, क्या उनका ये हक होता है कि वो जाए और टॉक शोज में बैठे और इस तरह एक दूसरे को मारे और मार धाड़ करे, इस तरह की चीज़ों की? क्या ये हम मैसेज दे रहे हैं नौजवानों को? ये मैसेज भी है, लेकिन दूसरी एक चीज़ जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो एंकर है जावेद चौधरी, वो कोई मनगढ़ंत चीज़ें भी अब सामने लेके आ रहा है। उन्होंने कहा है कि इसने ये किया है, शेर अफजल मरवत पे वो ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इशू नहीं है उस बंदे को जिस तरह वो मोटिवेशंस देते हैं लोगों को, अगर उस तरह की मोटिवेशंस में वो इस पे भी एक मोटिवेशन दे लोगों को और लोगों को ये बताए कि ये जो मामला हुआ है इसकी मैं कोई सुलह सफाई करूंगा। सुलह सफाई की बजाय वो आ रहा है और मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो है वो पिला रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो है वो मामले को एक और संगीनी की तरफ लेके जा रही है। दूसरी जो जिस इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की है। कल शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के साथ मुलाकात की अडियाला जेल में। जैसे ही वो अडियाला जेल से निकले उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ मेरी बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है और खान साहब को जो सारी चीज़ों का उन्होंने तस्करा किया था कि शुएब शाहीन के हवाले से मैं ये चीज़ें उनको बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इस चीज़ को। तो उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ मेरी बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है और खान साहब ने मुझे हुक्म किया है कि पार्टी की पॉलिसी ये है कि हम इस तरह की चीज़ों में वो नहीं करेंगे। तो अब शेर अफजल मरवत जो है वो इस तरह नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक ट्वीट में उसने फिर भी इस चीज़ का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने अल्फाज पे कड़ा हूँ और ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था, दो सहाफ़ी जाते हैं और वो शुएब शाहीन से इंटरव्यू लेते हैं और इस इंटरव्यू में एक उनके टॉक्स है, उसमें वो कहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो है वो खान साहब की कानूनी टीम का हिस्सा नहीं है। तो उस पर शेर अफजल मरवत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये मामला वहाँ से शुरू हुआ। फिर उन्होंने इनको गद्दार कहा, उन्होंने कहा कि मैं 10 सवालात करूँगा और इसमें से अगर ये 10 सवालात के जवाब दे दे तो मैं सरेआम माफ़ी भी मांगूंगा और जो भी कीमत अदा करने को ये कहे तो कीमत भी मैं अदा करूँगा। ये मामला वहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन अब खान साहब की हिदायत पर ये लोग आपस में उनका जो है मसला हल तो नहीं हुआ है, ऑब्वियस है, लेकिन इस हद तक आ गया है कि शेर अफजल मरवत अब उसके हवाले से इतनी ज़्यादा वो बहस मुबाहिसा नहीं कर रहा है। अब ये दो इशूज़ थे। इंतहाई पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसी चीज़ सामने आ रही है जिसका नौजवानों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। अब नौजवान इन लोगों से क्या सीखेंगे? अगर हम अच्छा मैसेज देंगे, हम टॉक शो में बैठ के मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो वो चीज़ लोगों को एक अच्छी मैसेज देगी। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।